वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं किस चीज़ की, बेसिक्स फॉर क्लास 12 फिजिक्स। मतलब फिजिक्स क्लास 12 की शुरू करने से पहले आप लोग को क्या क्या की ज़रूरत है, मतलब क्या क्या पढ़ के आना चाहिए। इसी प्रकार की वीडियो मैं डाल चुका हूँ अपने मैथ्स की, केमिस्ट्री की अपने चैनल पे, तो जाके आप लोग देख सकते हो। मैंने उसमें अच्छे से बताया आप लोग को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो देख लेना जाके, ठीक है। और वरना डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक लगाऊँ तो जाके देख लो। ओके, तो वीडियो करते हैं शुरू। तो पहले बात करते हैं हमारे क्लास 11 की चैप्टर से, ठीक, उसी की ही चैप्टर्स की बात करेंगे क्योंकि उनकी ज़रूरत है आप लोगों को 12th पढ़ने के लिए, 12th की फिजिक्स, ठीक है। तो पहली चीज़ देखिए, आप लोग को यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है जो पहला, या आई थिंक पहला नहीं दूसरा होगा या पहला होगा, देख लेना 11th का। तो ये पढ़ के आना, इसमें आप लोग को पूरा चैप्टर ही ये नेसेसरी है, तो बहुत ज़रूरी है ये पढ़ना, क्योंकि इसमें डायमेंशन फार्मूलाज होते हैं, कुछ फार्मूलाज होते हैं। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास मल्टी एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, और तीनों इक्वेशन लर्न करके आना, वी का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2as वगैरह, ठीक है। ये सारी इक्वेशन याद होनी चाहिए आप लोग को, ठीक है। ग्रेविटी, ठीक है। और कौन सी है अपनी, u इज इक्वल टू वी प्लस ए टी, ठीक है, ये हो गया अपना। और s इज इक्वल टू डिस्टेंस बराबर भी पता है आप लोग को, डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। ये सारी इक्वेशंस आप लोग को याद होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। यूनिट एंड डायमेंशनल के, न्यूटन मतलब किसकी यूनिट है ये पता होना चाहिए, जो फोर्स की हो गई यूनिट, ठीक है आप लोग की, ठीक है। तो ये सारी पता होना चाहिए। और कुछ मैं ये लिख के लाया था, तो ये आप लोग को कर लेनी है, ये बहुत काम आएंगे आप लोग के न्यूमेरिकल्स थोड़ी सी करने के लिए फिजिक्स के 12th के। जैसे कि डी सी को आप लोग 10th ही लिखते, मतलब 10 की पावर -1 लिख लेना, यहाँ पे -10 की पावर -1 है, ठीक है। मैं लिखना भूल गया था, तो आप लोग लिख लेना, तो 10 की पावर -1, ओके। सेंटी लिखना है, सेंटी लिखना है जिसको सी से डोनेट करते हैं, ठीक है, इसको डी से, और 10 की पावर -2, ये सब कुछ, ठीक है। ये पूरे याद कर लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगी इनकी। और कुछ इनका यूज देख लेना, जैसे किलो 10 की पावर 3 होता है, गीगा 10 की पावर 9, और मेगा यानी 10 की पावर 6। और डोनेट किससे करते हैं, एम से, जी से, के से। ये अपना एफ है, ये म्यू है, ठीक है, ये एन है, ये ए है, और पी है, ये एम है। तो इनकी देखो ट्रिक होती है कुछ इधर से लेकर इधर तक, जो जिससे मैंने याद किया था, तो आप लोग को भी उसी से करना। देखिए जैसे कि मैंने याद किया था डीसी, ठीक है, डीसी लिखा था कुछ इस प्रकार का, फिर लिखा था मैंने क्या, मुन पे MUNP, कुछ भाई हंसना नहीं, बस मैं थोड़ी सा आप लोग को ईजी करने के लिए बता रहा। और फिर जी, ओके, इतना लिखा था मैंने, ये रहा, क्योंकि इन्हीं के ही उठाए थे मैंने शॉर्ट फॉर्म FPY। और यहाँ पे एक और आता है, एक और, तो जो कि मैंने लिख के नहीं आया, मैंने पूरा ही लिख के, यहाँ मैं इतना लिख के आया, तो इतना आप लोग को याद कर लेना है। क्या इस हिसाब से देखिए कि डी, इससे आप लोग को बस शुरू की गिनती याद रखनी है कि 10 की पावर -1 होती है, इधर तक 10 की पावर -2, और इसकी 10 की पावर -3। यहाँ से फिर 3 की टेबल चला देने, तो -6, -9, -12 एंड -15, ठीक है। और इधर पे आएगा -18, और इसके बाद भी और होते हैं जो कि मैं दिखा रहा लिख के, ओके। और इसके बाद होता है क्या हमारा जेड, जो मैं पूरा बोल रहा था फैजी, जेड और वाई से भी कुछ लिखते थे, ठीक है, जेड और वाई से मैं लिखता था। तो वो मैंने किया था जब मैंने कंपटीशन की तैयारी करी थी उस हिसाब से। तो यहाँ पे इसकी पावर -21 होती है, और इसकी पावर -24 होती है, ठीक है। तो आप लोग को इतनी आगे तक की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, हालांकि आप लोग को इतना में ही काम हो जाएगा, यहाँ -18 तक, ठीक है। तो इसकी मैं ट्रिक था आप लोग के पास लाया था। और जेड से आपका होता है जेप्टो, और इसका वाई से होता है योक्टो, ठीक है, इतना होता है, ठीक है। सो ये मैं इसमें लिख के नहीं लाया आप लोग के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे कौन से चैप्टर, अगला क्या है हमारा वेक्टर आप लोग को पूरा पढ़ना है इसका। देखिए वेक्टर एनालिसिस चैप्टर होगा एक आप लोग के उसमें फिजिक्स में। तो ये इसमें आपको पूरा पढ़ के आना है कि वेक्टर कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। फॉर्मूलाज क्या होते हैं, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट निकालना, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, और रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं अगर वेक्टर इस टाइप से फोर्स लगते हैं। मतलब इधर से आपको वेक्टर अच्छे से पढ़ के आना है, ठीक है, पहली चीज़। और वेव्स में आपको इक्वेशन, 2 वेव्स की इक्वेशन दी जाए, इनको जोड़ते कैसे हैं, बस ये सीख लेना है बस, ठीक है, इतना होगा। हालांकि बताया जाए तो ये आप लोग के सिर्फ 12th के हिसाब से पढ़ने के लिए इतना काफ़ी, मतलब अगर 12th की कर रहे हैं, और अगर आप लोग मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा डीपली में जाकर पढ़ना पड़ेगा। मतलब 11 की पूरी फिजिक्स तो आनी ही चाहिए, ना हो तो मेन फॉर्मूलेज आने चाहिए, ठीक है। और जे इधर से ऊपर से नहीं, पूरा अच्छे से मतलब डीपली जाके पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो आप लोग को बाकी जो भी मतलब ज़रूरत पड़ेगी 12th में, तो वो मैं 11th का बताता रहूँगा बीच में कहीं पे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बाकी वीडियोज़ में।
और जब तक ये बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ठोक देना, और टेलीग्राम पे कुछ भी क्वेश्चन वगैरह पूछना तो टेलीग्राम पे ज्वाइन होना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, और कमेंट पे भी आप लोग पूछ सकते हो, मैं सभी के आंसर देता हूँ, ठीक है। और भी वीडियोज़ के लिए तैयार रहना। तो अब कल से और हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी किसके ऊपर, चैप्टर्स के ऊपर। अब पहले पढ़ करें अपन लोग मैथ्स को, फिर केमिस्ट्री को, देन फिजिक्स को, ठीक है, ऐसे करेंगे, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस बताए जाएंगे आप लोग को, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, समझ रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हें समझाया जाएगा। कुछ थ्योरी क्वेश्चन हम लोग मैथ के ज़्यादा करेंगे जितना हो सके, और फिजिक्स के क्वेश्चन और थ्योरी समझें। और केमिस्ट्री का तो भाई आप लोग को अच्छे से रख के ही काम चलने वाला आप लोग के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री 11 की अगर आप लोग समझ के आते याद करके, तो आप लोग से 12 की ऐसे निकाल लेते आप लोग, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी पता हो आप लोग को, स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ भी देखी जाती है केमिस्ट्री में, अगर रिएक्शन करवानी है कुछ, ठीक है, तो देख लेना। बाकी अगर हो सके तो 11 की केमिस्ट्री जितनी हो जाए उतनी पढ़ लेना, अगर 12 की पढ़ती हैं अगर घूर के बिल्कुल एकदम डीपली, ठीक है। तो मिलते हैं बाकी वीडियोज़ में, जब तक के लिए बाय बाय। और बस सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर दो, इतना ही कह सकता, बाकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग देख लेना, ओके। आप लोग का फ़ायदा तो करा ही दूँगा, चलो बाय जब तक के लिए।